आज से फॉर्मली हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। तो आप बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? मजाक था। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, वो सिर्फ मजाक था आपके लिए। उस अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही एस्पेक्ट दिखता था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का। असली एक्सपेंसेस आप क्या करते थे? कैश में से पे कर दिया, कैश से माइनस करके कैपिटल से माइनस करते थे। रियल अकाउंटिंग में थोड़ी होता है ऐसा, एक्सपेंसेस पे कर दो जी कैपिटल कम हो जाएगी। क्योंकि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आप क्या करते थे? उसे कैपिटल से एडजस्ट करते थे। अब हम सीखेंगे रियल अकाउंटिंग में कि कैसे डे टू डे की ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करा जाए। रिकॉर्डिंग आपको बताया था, एक होती है कैश बुक में और होती है 7 सब्सिडरी बुक्स में। अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सबको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उनका क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग बनाएंगे। फिर उनसे क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, तब हम कैश बुक भी पढ़ेंगे, परचेज बुक भी पढ़ेंगे, सेल भी पढ़ेंगे, परचेज रिटर्न, ये सारी की सारी, और जनरल प्रॉपर भी पढ़ के चलेंगे। तो अभी तो है इनिशियल स्टेज। मतलब इस स्टेज पर आपको ये नहीं देखना कि कैश बुक में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, नहीं। सारी की सारी एंट्रीज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर कहाँ डालेंगे? हम जनरल के अंदर डालेंगे। तो जनरल एंट्रीज को सीखने के लिए आपको चाहिए होता है रूल्स। रूल्स भी कौन से वाले? डेबिट और क्रेडिट। याद है चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। उसमें एक एस्पेक्ट कहलाता है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट क्या कहलाता है? क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जो है, किस तरह से हमें उन्हें एक ट्रांजेक्शन के अंदर अप्लाई करना है, वो हम लोग क्या करेंगे, इसे सीखेंगे। आपके सामने अच्छे खासे नोट्स और शीट पकड़ा के दे रखा है। इसको हम एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे। आप सब जानते हैं अकाउंट क्या होता है? कोई बताएगा अकाउंट क्या होता है? बोलो। अकाउंट समरी ऑफ ऑल द इवेंट, ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर हेड, से क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। सैलरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट के अंदर जाएंगी। कमीशन से रिलेटेड कमीशन के अंदर जाएंगी। मनोज से रिलेटेड मनोज के अंदर जाएंगी। ठीक है, लवन्य से रिलेटेड लावण्य के अंदर जाएंगी। तविश तनिष से रिलेटेड तनिष के अंदर जाएंगी। ठीक है, आर्यन के अंदर जाएंगी। ऐसे तो होगा, उसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट। तो देखिए आपके सामने नोट्स लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है जी। और जैसे कैश की सारी ट्रांजेक्शन किस हेड के अंदर जाएंगी? कैश के अंदर। बैंक वाली ट्रांजेक्शन, याद आप अकाउंटिंग क्वेश्चन वही तो करते थे, बैंक वाला बैंक से प्लस माइनस करते थे। फिर राजा के नाम की ट्रांजेक्शन राजा के अंदर प्लस माइनस करते थे, वही तो करते थे। पेज नंबर 1 पे ही है हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज व्हाट? क्रेडिट। अभी अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे, डेबिट में कैसे डाला जाए, क्रेडिट में कैसे डाला। अब जैसे कैश है भाई, कैश वाला आइटम है ना, तो कैश को कौन से आइटम ऐसे हैं जो कैश के डेबिट में जाएंगे, कौन से आइटम है कैसे कैश के क्रेडिट में जाएंगे, वो हम सीखेंगे अभी। आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट दिख रहा है आपके नोट्स में, कैन यू सी दैट? एक नेम ऑफ द अकाउंट, कैश, मनोज, राम, श्याम, सैलरी, डेटर, क्रेडिटर, कुछ भी हो सकता है। डेबिट साइड और क्या है? क्रेडिट साइड है। डेट होती है, पर्टिकुलर होती है, और ये अकाउंट है, जनरल फॉल्यू। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये तो अकाउंट है, ये तो लेजर अकाउंट है, हम तो जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है आपके पास, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है, लेजर बोलते हैं इसको। और सुनो, जब आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ाया होगा टीचर ने, तो आपको टी शेप अकाउंट करवाया होगा ना? तो टी शेप अकाउंट का बड़ा भाई है ये, समझ लीजिए। टी शेप अकाउंट इससे ज्यादा आसान होता है। दिख रहा है ना यहाँ पर? अभी इसी चैप्टर में हम टी शेप अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। पहले सारे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीख जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आपके पास, सभी के पास अपनी अपनी बुक होनी चाहिए आज की डेट में। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। इटली में 1400 में कुछ जाके लुकास पेसियोली एक व्यक्ति था। बड़ा पेन ले ले बेटा, बड़ी शिद्दत से खा रहे हो। लुकास पेसियोली ने ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम शुरू किया था। और इटली में चलता है लेटिन। तो आप देखिएगा ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी लेटिन टर्म्स यूज होते हैं, सारे के सारे होता है ना, लेटिन यूज होता है। यहाँ अकाउंटिंग में भी क्या होता है, लेटिन शब्दों का भरपूर इस्तेमाल है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट दो आइटम है यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के लिए।
और देखिए, आपने देखा होगा मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, DR और CR लिखा हुआ है। जनरली मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है MR, मिसेस की या मिस्ट्रेस की क्या होती है, MS या MRS होती है ना? पहला शब्द और आखिरी लेके चलते हैं। लेकिन भाई डेबिट में तो पहला अक्षर क्या है, D है, और लास्ट अक्षर क्या है, T है। इसे तो DT होना चाहिए था। ऐसी क्रेडिट में क्या है, पहला अक्षर C है, लास्ट अक्षर T है, तो CT होना चाहिए था। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखी जाती है, डेबिट क्या लिखी जाती है, क्रेडिट। क्यों लिखी जाती है, जरा जानने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी शीट को देखिएगा, उसमें इसका जवाब छुपा हुआ है। अब देखिए, डेबिटम क्रेडिटम लैटिन में शब्द हैं ये, और इनको जो बोलते थे वो डेबिटेयर और क्रेडिटेयर करके बोला जाता था। डेबिटेयर में DR हो गया, क्रेडिटेयर में CR हो गया, तो इसीलिए DR और CR करके बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम कैसे इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट पढ़ते हैं। DR मतलब डेबिट होगा, CR मतलब क्या होगा, क्रेडिट। आपके सामने डेबिट को पढ़ेंगे DR, क्रेडिट को कैसे लिखेंगे, CR। शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, पूरा बड़ा करके नहीं लिखते हैं। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम बोलेंगे डेबिट, ऊपर लिखा जाएगा DR, और क्रेडिट राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट, क्या लिखा जाएगा, CR, ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं हम लोग। आइए जरा देखें, हम अकाउंटिंग में दो तरह की चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर। जनरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ है वहां पर, और अगर आप देखते हैं कनाडा और USA की तरफ जब जाते हैं, तो हमारा पूरा वर्ल्ड जो था ना, वो एकेडमिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है अमेरिकन के तरीके से सोचना समझना करना। आपने देखा होगा ना, इंग्लिश पॉपुलर कौन सी वाली है, एक तो अमेरिकन एक्सेंट होता है, और एक कौन सा एक्सेंट बोलते हैं, वो ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, हालांकि अमेरिकन जो है वो, उनका जन्म, उनका जो भी था वो ब्रिटिश लोगों से ही हुआ है, लेकिन अपने आप को एलिट समझते हैं और हर चीज अपने हिसाब से चलते हैं। ब्रिटिश लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं। तो अकाउंटिंग की अप्रोच जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ब्रिटिश अप्रोच कहलाती है और एक क्या कहलाती है, अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा ना कॉमनवेल्थ, किसे कहते हैं कॉमनवेल्थ, हाँ ब्रिटिश एम्पायर की। न्यूजीलैंड में जो है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का नाम सुना है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये सब एक ही तरफ पड़ रहे होते हैं। न्यूजीलैंड जो लोग हैं, न्यूजीलैंड वाले, वो अ, जो अपने पार्लियामेंट के जब मेंबरशिप लेते हैं तो किसकी शब, हमारे यहाँ पर देखा ना, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे ऐसे लोग, अभी देखा होगा ना, प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, देखा सब लोग शपथ लेते हैं। न्यूजीलैंड के जो पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर जो होते हैं ओथ लेते हैं, किसके नाम की, ब्रिटिश क्राउन की लेते हैं वो लोग। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है, ब्रिटिश मोनार्क है, वो अभी भी उन्हीं को मान के चलते हैं। उन्होंने क्या करा था, रेफरेंडम करवाया था कि ब्रिटिश क्वीन को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट माना जाए ना माना जाए। रेफरेंडम हुआ था आज से 8-10 साल पहले। ऑस्ट्रेलियन लोगों ने बोला हाँ, क्वीन ही हमारी रानी होगी, वही हमारी प्रेसिडेंट होगी। ऐसी न्यूजीलैंड वाले हैं। लेकिन अमेरिकन नहीं मानते, अमेरिकन भी तो रूल था, कहता हम नहीं मानते, हमारा तो अपना प्रेसिडेंट है भाई, वही बढ़िया है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर भी दो अप्रोच हैं। हम लोग, हम दो अप्रोच क्यों पढ़ रहे हैं, हम एक क्यों नहीं लेके चल रहे। अच्छा एक बात बताइए, वर्ल्ड में कितने तरह की इकोनॉमी चलती है, बताइए इकोनॉमीज का पैटर्न क्या है, सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक। अमेरिकन US इकोनॉमी कौन सी है, सोशलिस्टिक है कैपिटलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है। चाइना की, मेक्सिको की, क्यूबा की क्या है, सोशलिस्टिक है। क्यूबा मेक्सिको तो अलग ही हो गया, और बाकी जगह पे क्या चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। हम क्या करते हैं, हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का भी इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन लोगों का भी इन्फ्लुएंस है। हमारी मेजर वर्कफोर्स कहाँ जाती है, US और अमेरिका जाती है काम करने के लिए। हमारी इकोनॉमी भी कौन सी है, ना हम कैपिटलिस्टिक है ना हम सोशलिस्टिक, हमने इकोनॉमी क्या बना रखी है, मिक्स बना रखी है। अकाउंटिंग में हम क्या चलते हैं, मिक्स लेके चलते हैं। हमारा स्टूडेंट अमेरिकन ब्रिटिश अप्रोच दोनों पढ़ता है, तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ जाएगा वहां भी टॉपर बनता है, और US की तरफ जाएगा, और किधर कनाडा की तरफ जाएगा वहां भी टॉपर बनता है, क्योंकि वो तो दोनों ही पढ़ के आया है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन ब्रिटिश दोनों अप्रोच से रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। तो जब आप US जाएंगे तो आपको अमेरिकन अप्रोच दिखेगी वहां, और आप तो अमेरिकन अप्रोच 11th में पढ़ रहे हो। अगर आप कनाडा, अगर आप इस तरफ चले गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए, न्यूजीलैंड की तरफ चले गए, तो वहां कौन सी चलेगी, ब्रिटिश अप्रोच दिखेगी। आप ब्रिटिश अप्रोच भी आप पढ़ के जा रहे हो।
तो यू हैव, हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में टॉपर बनते हैं अकाउंटेंसी फाइनेंस के, तो दोनों पढ़ के आ रहे हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन बच्चा अगर यूएस जा रहा है उसको तो बड़ी तकलीफ होगी। वो तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कौन सी अप्रोच से पढ़ के आया है? ब्रिटिश अप्रोच से पढ़ के आया है। और वहां जाके अमेरिका में देखता है वो नई अप्रोच दिखती है उसको, परेशान होता है बहुत ज्यादा। हमारे स्टूडेंट परेशान नहीं होते हैं, और हम दोनों पढ़ते हैं, तो एडवांटेज भी है। तो देखिए बेटा, अप्रोचेस अप्रोचेस इन अकाउंटिंग दो तरह की होती है। एक होती है ब्रिटिश और एक होती है अमेरिकन। गॉट इट? ब्रिटिश और अमेरिकन होती है। ठीक है, चलें। ब्रिटिश अप्रोच कहती है कि अकाउंट्स जो होंगे ना, अकाउंट्स वो दो तरह से होंगे। या तो क्या होंगे वो, पर्सनल होंगे, और या क्या होंगे वो, इम्पर्सनल होंगे। पर्सनल मतलब रिलेटिंग टू एनी पर्सन, इम्पर्सनल मतलब नॉट रिलेटिंग टू एनी पर्सन। ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट होंगे उनकी भी तीन कैटेगरीज होगी। एक तो क्या होंगे, रियल पर्सनल होंगे। रियल मतलब नेचुरल। क्या होंगे? नेचुरल। नेचुरल। आप लोग बैठे हैं, आप लोग कौन है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? अरे भाई, आप में से कोई एलियन तो नहीं है? जैसे मैन इन ब्लैक में दिख जाता है, कोई भी एलियन दिख जाता है वहां तो। मैन इन ब्लैक फ्रेंचाइजी देखिए मूवीज की, हॉलीवुड की, दिखता ना अजीब। किसी को भी देख लो, कोई भी कैफे में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई भी उसमें एलियन दिख जाता है। तो आप में से तो कोई नहीं है ना एलियन? नहीं। आप सब लोग क्या है, नेचुरल पर्सनल है। ठीक है जी। एक कैटेगरी होती है क्या, नेचुरल पर्सनल। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? पेन वेन दे दो उसको, कोई एक है तो। है किसी के पास एक्स्ट्रा पेन? देखो आपके पास तो बहुत सारे हैं, बस गिव। नेचुरल, नेचुरल पर्सनल। ठीक है। फिर एक आता है आपके पास क्या, आर्टिफिशियल, अभी डिस्कशन करेंगे। और एक क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। इनका तीनों का डिस्कशन करूंगा, पहले नोट कर ले, फ्लो चार्ट बना ले। तो पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल की तीन कैटेगरी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही इम्पर्सनल की दो कैटेगरीज। एक को बोलेंगे हम लोग क्या, रियल, और एक को बोलेंगे हम लोग क्या, नॉमिनल। तो कुल मिलाकर आपके पास जो ब्रिटिश अप्रोच है, अकाउंट की कैटेगरी नंबर एक, अकाउंट की कैटेगरी नंबर दो, और अकाउंट की कैटेगरी नंबर तीन। ये कहता है जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम तीन हेडिंग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे पर्सनल, एक को बोलेंगे रियल, एक को बोलेंगे नॉमिनल। तीन कैटेगरी में बांट रहा है भाई, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। ठीक है जी। कौन सी अप्रोच है ये? ब्रिटिश, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स। चेंजेस नहीं होते इसमें, अपने आप को डिविएट नहीं करते हैं लोग। ये वो अप्रोच है। ऑनलाइन में पता चल रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये चले गए हम लोग पर्सनल और इम्पर्सनल की कैटेगरी में। ठीक है, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी। तब पहले फ्लो चार्ट पूरा कर लेते हैं। तो अमेरिकन लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम नहीं मानते, सब हमारे लिए नहीं चलेगा, हम नहीं मानते सब। कहता है वो तीन दिन कुछ नहीं है। हेडिंग क्या होंगे, या तो क्या होगा, एसेट्स होगा। कहता है अकाउंट की पांच कैटेगरी होंगी, या तो वो एसेट्स होंगे, या क्या होंगे वो, एक्सपेंसेस होंगे, या क्या होगा वो, कैपिटल होगा, या क्या होगा, लायबिलिटीज होंगे, या क्या होगा, रेवेन्यू होगा। ये कह रहा है पांच हेडिंग होंगी सिर्फ, हम नहीं मानते पर्सनल इम्पर्सनल है, नहीं कुछ नहीं। कहता पांच हेडिंग है, या तो एसेट्स होगा, या एक्सपेंस होगा, कैपिटल होगा, लायबिलिटीज होंगी, या क्या होगा, रेवेन्यू। पांच हेडिंग है इसके हिसाब से। तो ब्रिटिश अप्रोच जो है, तीन हेड बोलती है अकाउंट्स के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सर अमेरिकन अप्रोच क्या बोलती है, पांच हेड। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इम्पर्सनल के अंदर अपने रियल और नॉमिनल है ना वो। हाँ, रियल और नॉमिनल है, रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल है, ऐसा करके। इतना ध्यान रखेंगे बस। अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं और फिर इनके रूल सीखेंगे। कभी कोई आपसे पूछे
देखो एक बात समझना, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, ये रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमेशा पूछ, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पूछे जाते हैं, हर जगह ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना ब्रिटिश वाले इनको पता है क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पता है? कॉलोनियल माइंडसेट है। हम तो क्या है, गुलाम देश के लोग हैं, तो इनको क्यों नहीं बोलते गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? इनको बोलते हैं, ब्रिटिश वालों को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलोनियल माइंडसेट और कुछ भी नहीं है। ये वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इनको बोला जाएगा ब्रिटिश, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इन चीजों को बोला जाएगा बस। ये वाला कैपिटल, ये लायबिलिटीज है, और ये क्या है, रेवेन्यू है। ऐसा करके चलना है, एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, हम सीखेंगे डेबिट क्रेडिट का रूल कैसे लगता है, वो एक एक करके चलेंगे। चलो आओ देखते हैं जरा। नेचुरल, नेचुरल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जरा देखिए। आप लोग, मैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मेटरनल ग्रैंड पेरेंट, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट जो भी है वो सब, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति नेचुरल जो है उसको हम बोलेंगे क्या, नेचुरल। राम का, श्याम का, मोहन का, सक्सेना का, वर्मा का, किसी भी ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसके अकाउंट किस कैटेगरी में जाएंगे, नेचुरल। अभी लिखने की जरूरत है, नोट्स में मैंने अच्छा खासा लिखा हुआ डिटेल में, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पेज को देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो नेचुरल अकाउंट के अंदर किसको बोल रहे हैं भाई हम लोग, लिविंग ह्यूमन बींग्स को बोल रहे हैं, लिविंग ह्यूमन बींग्स को हम नेचुरल अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आर्टिफिशियल कौन हुआ भाई? हम्म, आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले G7 समिट हुआ था, सेवन है, सेवन, वर्ल्ड की जो 7 डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना G7 करते हैं, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को और बाकी लो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर को इनवाइट करते हैं बायलैटरल इश्यूज पर बात करने के लिए। ऐसे G20 हुआ था, याद है आपको, 2 साल पहले G20 हुआ था, तो वर्ल्ड की 20 कंट्रीज जो थी उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने क्या करा, दूसरे लोगों को भी वहाँ इनवाइट करा, अफ्रीकन कंट्री को भी इनवाइट करा था प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि हमारे देश में हुआ था वो, है ना। तो देखिए, अब फ्रांस और इटली, है ना, फ्रांस और इटली अगर एक बायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उस पर कौन साइन करेगा उसमें, फ्रांस उठकर आएगा या इटली उठकर आएगा, या फ्रांस का प्रेसिडेंट है या इटली की जो चेयर प्रेसिडेंट है वो साइन, फ्रांस का प्रेसिडेंट और इटली की प्रेसिडेंट, है ना, जॉर्जिया मेलोनी और एमेनुअल मैक्रोन, ऐसा कुछ करके उन लोगों का नाम है। ये लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं डॉक्यूमेंट में, हाथ मिलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपस में एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, ठीक। हमने बोला, और न्यूज़पेपर में खबर आती है क्या, कि फ्रांस एंड इटली साइंड अ जॉइंट कोऑपरेशन पैक्ट। साइन तो भाई जॉर्जिया मेलोनी और एमेनुअल मैक्रोन कर रहा है, तो फ्रांस और इटली ने कैसे कर दिया साइन? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो आर्टिफिशियल है। कंट्री, अच्छा सुनो, आपका स्कूल है भाई, हमने बोला स्टेप बाय स्टेप, हमने बोला टीपीएस, हमने बोला एमईटी, हमने बोला समरविल, हमने बोला रायन, ये सारे स्कूल्स हैं, ठीक है। इंटर इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट बिटवीन रायन एंड डीपीएस नोएडा। और रायन और डीपीएस नोएडा फुटबॉल मैदान में क्या फुटबॉल खेल रहे होते हैं? नहीं, रायन की टीम होती है और डीपीएस की टीम होती है, वो खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल टूर्नामेंट है एपीएस का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, और मैं बोलूँ समरविल का, या खेतान वालों का, होता है ना। दोनों स्कूल थोड़ी लड़ रहे होते हैं, क्या चल रहा होता है, मैच चल रहा होता है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो समझिए। और किसको बोलेंगे, रिप्रेजेंट छोड़िए, आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे, जिनकी क्या है, लीगल आइडेंटिटी है, जिनकी क्या है, लीगल आइडेंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई बैंक, कोई कंपनी, कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है सबने, आरबीआई। क्या आप आरबीआई में अपना अकाउंट खोल सकते हो जाके? नहीं खोल सकते। आरबीआई में किसके अकाउंट खोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और बड़ी बड़ी, हाँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट खोलते हैं उसके अंदर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्नाटका को 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना है, तो 40,000 करोड़ रुपए ट्रक में लग के कर्नाटक थोड़ी जाता है, क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर्नाटक गवर्नमेंट का अकाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर इशू होता है कि रिजर्व बैंक
हमारे अकाउंट से 40,000 करोड़ रुपए किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? कर्नाटका के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, हो गया ट्रांसफर, हो गया। कैश कैरी करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आरबीआई के जो डॉक्यूमेंट है उसपे किसका साइन है? गवर्नर का साइन है। आरबीआई की एक लीगल क्या है? एंटिटी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट? एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। पर्सनल अकाउंट है। ऐसी कोई बैंक, कोई स्कूल, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, जैसे हमने बोला मल्होत्रा एंड सन्स, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। लेकिन मल्होत्रा एंटरप्राइजेस, वो भी क्या है? नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है। मतलब अगर आप कानून की नजरों में रजिस्टर्ड हैं, कानून की नजरों में आपकी एग्जिस्टेंस है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी पहले इनकी डिटेल पढ़ते सर हैं, फिर मैं अगर अगले वाले हमने लोन किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की से ले लिया तो उसमें नेचुरल में जाएगा उसको? नहीं, कैसे जाएगा नेचुरल में? लोन लिया, लोन तो लोन अगर आपने लिया किसी से, तो फिर देखा जाएगा कि कौन था, कहाँ से, किस तरह से लोन लिया था। अभी थोड़ा और क्लैरिटी लेके चलते हैं बेटा, रुक जाओ जरा सा, तो क्वेश्चन को जरा जिंदा रखना अपना, ठीक है? पहले बेसिक चीजों को और सीखते हैं यहाँ पर। पेज नंबर 4 पे चले आइए, पेज नंबर 4 पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, पेज नंबर 4, नोट्स निकाल लीजिए बेटा अपने अपने। पेज नंबर 4 एक फ्लो चार्ट बना हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल और इम्पर्सनल, नोट्स हैं। हाँ, देख लीजिए सब लोग, ऑनलाइन में सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैन यू सी दैट? दिख रहा है? आप देख रहे हैं नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, इधर रियल अकाउंट है और क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, रूल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कंटेंट पढ़ लेते हैं। अरे यार, बनाना नहीं, लिखा हुआ है ना, स्मार्टली काम करेंगे, नहीं बनाने की जरूरत है इसको, सिर्फ समझ लीजिए। ये फ्लो चार्ट बना के रख लीजिए अपने पास, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बोलूंगा लिखने के लिए, अदरवाइज नहीं। अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे श्याम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, अकाउंट ऑफ मैसेज कमल ट्रेडर्स, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सारे क्या आपके पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी। अच्छा, इनका जो रूल है, रूल भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं येलो लाइन से हमने रूल को आइडेंटिफाई कर रखा है। द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आपसे लेके जाएगा उससे आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो आपको देके जाएगा उससे क्या करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। ठीक है जी। अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, उसको डेबिट करना है, एंड अकाउंट ऑफ द पर्सन हु गिव समथिंग टू द बिजनेस, उसको क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है। ठीक है। अच्छा, रूल का भी अप्लाई करना बाद में सीखेंगे, पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख लें। पहुंच जाइए पेज नंबर 5 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, पेज नंबर 5 पे जाइए। रूल कैसे लगाना वो बाद में बताऊंगा, पहले आप क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट बताया था आपको, दीज आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे अमित का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहित का अकाउंट, सक्सेना का अकाउंट, शौर्य का अकाउंट, आहना का अकाउंट, है ना, ऐसे करके इस तरह से, अंशिका का अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से थे? अभी डिस्कशन में लाए थे हम लोग, क्या बोला हम लोगों ने? दीज आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर रिगार्डेड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। आपने दिल्ली मेट्रो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कर लिया। आप मान लो, हमने बोला कार्तिकेय एक इंडिविजुअल है, कार्तिकेय कॉन्ट्रैक्टर है, अपने नाम पे फर्म चलाता है। कार्तिकेय ने क्या कर दिया? दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का 5 करोड़ का ऑर्डर साइन कर दिया। तो कार्तिकेय ने किसके साथ? दिल्ली मेट्रो के साथ साइन करा। दिल्ली मेट्रो क्या है भाई? एक लीगल एंटिटी है। अगर भाई, हाँ ना, अगर आपको दिल्ली मेट्रो से मिलना है तो कैसे मिलोगी? आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, मेट्रो चिपक जाइए, हाय री कैसी है, तो बहुत दिनों बाद मिल रही है, ऐसे, है ना। और सबसे बढ़िया तरीका है मेरे रूहान, अगर आपको एमआरएफ टायर से मिलना है, ट्रक के नीचे बैठ जाओ, ब्रो कैसा है तू, टायर से बातें करो, तब तक ट्रक चल पड़ेगा। भाई फ्लैट हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। एमआरएफ टायर से मिलना है तो कैसे मिलोगे? लेटना पड़ेगा ट्रक के नीचे। कोई बोला मुझे अर्जुन टैंक से मिलना है, ठीक है, नहीं मिल सकते आप आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कौन कौन से? दे आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बिकॉज दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग।
ठीक है। जैसे मान लिया हमने बोला टाइटन इंडस्ट्रीज का हो गया, कमल ट्रेडर्स हो गया, डीएवी स्कूल हो गया, एलआईसी ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या है आपके, ये क्या है आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब जरा रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाए, आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। दे रिप्रेजेंट ईदर ए ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल क्या पर्सन को, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने बोला गुड्स सोल्ड, हमने बोला गुड्स सोल्ड, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रूहान, हमने रूहान को सामान बेच दिया क्रेडिट, और हमने बोला क्या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रूहान एंड सन्स, ऐसे कर दिया हम लोगों ने। देखिए जब हमने किसी को सामान उधार बेचा तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। पहले केस में हमारा जो क्रेडिटर है वो कौन है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, वैसे बैठे हमारे सामने, नेचुरल है। दूसरे केस में कौन है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। कौन है जी, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, कौन है, आर्टिफिशियल है। तो आप देख रहे हैं क्रेडिटर तो ये भी है, क्रेडिटर यहाँ भी है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल पर्सन को, और एक ट्रांजेक्शन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्टिफिशियल को। ठीक है। तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को क्या बोलेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर कौन हो सकते हैं, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। व्हाट इज योर क्वेश्चन। ना ना, आप डिफरेंस समझिए नेचुरल का और किसका, आर्टिफिशियल का, पहले वो समझिए आप। नेचुरल पता चल गया, आर्टिफिशियल कौन है, तो किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग ने कोई कंपनी, एलजी है कंपनी, सैमसंग है वो कंपनी है, किसने बनाई, किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग ने बनाई होगी, लेकिन अब वो कंपनी है ना। टाइटन है, टाइटन बनाते हैं ना, लेंस कार्ट है, कंपनीज तो है ये सारी की सारी। ठीक है। डोमिनोज है, आप जो आपको डिलीवर करते हैं वो है। हल्दीराम है आपका, वो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब तो ये बड़ी कंपनी है। हल्दीराम जो है वो बिकने वाला है, मालूम है किसी को, नहीं मालूम। हल्दीराम ग्रुप ऑफ चेन है, वो बिकने वाली है। उसको खरीदने के लिए 40,000 करोड़ का ऑफर आ चुका है, 40,000 करोड़ का, लेकिन वो नहीं तैयार है बेचने के लिए, और ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। हल्दीराम की जो वर्थ है अभी 27,000 करोड़ की है, लेकिन मार्केट में उसको खरीदने का ऑफर 42,000 करोड़ तक का ऑफर आ चुका है। इतने में लोग खरीदने को तैयार है उसको, 42,000 करोड़। अच्छा, आप बोलेंगे ऐसा भी कोई डील होता है, मैं आपको बताता ना। आपको मालूम है मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कराने वाला एक इंस्टीट्यूट था, आकाश, आकाश याद है। आकाश को किसने खरीदा था पता है, बायजूस ने। कितने में खरीदा था, 20,000 करोड़ में, बायजूस। आकाश की स्टार्टिंग एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने करी थी, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले। 20,000 करोड़ में बेच दिया, ऐसा करके होता है। एनीवे, तो नेचुरल बंदे ने, या मान लो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे भाई, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अरे पहले रुक जा, पहले रुक जा, रुक जा, पहले आप इसको इसको समझ लीजिए। इज दैट ओके विद यू। अब सुनिए ध्यान से, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव देखिए, हमने बोला रूहान एंड सन्स ये आर्टिफिशियल पर्सन है, और रूहान क्या है, अपने आप में नेचुरल पर्सन है। तो देखो बेटा, ये कौन है, ये नेचुरल है, नेचुरल, और ये क्या है, आर्टिफिशियल है। अब क्या हम अपना बिजनेस सिर्फ नेचुरल पर्सन के साथ ही करते हैं क्या, बोलिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके आपके पेरेंट्स की बिजनेस है, अगर नहीं भाई हम तो बंदों के साथ बिजनेस करेंगे, हम कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अरे बंदों से ज्यादा बिजनेस तो कंपनियां देती हैं आपको। ठीक है। तो क्या होगा, आपने किसी को सामान बेचा, वो या तो क्या हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, या क्या हो सकता है, कंपनी या फर्म हो सकती है। लेकिन आपके लिए तो वो क्रेडिटर है ना, इफ यू आर सेलिंग गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट, वो आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है ना। अब आपने देखा क्रेडिटर नाम का टर्म जो है, क्रेडिटर जो आपके लिए है, पहले एग्जांपल तो में क्या हुआ, नेचुरल पर्सन है, दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्रेडिटर का नेचर क्या हुआ, क्या मैं बोल दूं कि क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं, क्या ट्रू है, या क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल होते हैं, क्या ट्रू है, नहीं। इनके इनके लिए हमें कुछ और एक टर्म ढूंढनी पड़ेगी ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं।
वो पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे डेटर्स, हमारे डेटर कौन हो सकते हैं भाई? कोई व्यक्ति हो सकता है, हमसे उधार सामान लेके चला गया, या हो सकता है कोई इंडस्ट्री हो, जेके इंडस्ट्रीज हमसे उधार लेती है सामान। हम एशियन पेंट्स हैं, हम एशियन पेंट्स हैं, ठीक है, हम पेंट बनाते हैं, एशियन पेंट्स है, बढ़िया कंपनी है एशियन पेंट्स है। हमारा पेंट टाटा मोटर्स भी खरीदता है, हमारा पेंट हुंडई भी खरीदती है। और एशियन पेंट हम अपने घर में पुताई कराने के लिए, हम अपने घर में व्हाइट वॉश कराने के लिए, मैं भी खरीद के ले गया एशियन पेंट भाई। मैंने क्या करा, एशियन पेंट से क्रेडिट में सामान खरीद लिया, ठीक है। तो मैं एशियन पेंट के लिए क्या बना, क्रिएटर बना। और और मैं बोलूँ क्या कि हुंडई है, हुंडई भी क्या एशियन पेंट से उधार सामान खरीद गई, तो उसके लिए वो भी क्या क्रिएटर है। तो क्रिएटर जो टर्मिनोलॉजी है, क्रिएटर, वो क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि क्रिएटर हमेशा नेचुरल होंगे या हमेशा आर्टिफिशियल होंगे, हो सकते हैं। तो उनको किसी एक कैटेगरी में आप बांध नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी नेचुरल पर्सन को, या किसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी आर्टिफिशियल को, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब तुम्हारा डाउट क्या है? हाँ, अलग लिखने की जरूरत इसलिए तो पड़ रही है कि डेटर और क्रेडिटर जो है बेटा, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नेचुरल में तो मैं उन्हीं को रखूंगा ना जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, और आर्टिफिशियल में उन्हीं को रखूंगा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल में रखूंगा जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन क्रेडिटर जो है वो तो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आप एक दिन में 1 करोड़ का सामान बेच रही हो, इसमें 20 करोड़ का सामान आपने क्या बेचा, इंडिविजुअल को बेचा, और ये 20 लाख और 80 लाख का सामान आपने किसको बेचा, कंपनियों को बेचा। तो आपके तो क्रेडिटर हो गए ना। और वो क्या है, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में डाल रहे हैं उसको। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए जरा आपको दिखेगा और क्लैरिटी आएगी। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ भाई, हमने बोला। अच्छा, अब और चीज और मजेदार चीजें देखिए। दीज आर द अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्संस और एन ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स पढ़िए जरा, देखिए। अब फॉर्म, अच्छा आगे इसके एग्जांपल देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल मैं बताता हूँ, सुनो। आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग कमीशन। भाई आप काम करते हैं और कमीशन लेते हैं, ठीक है जी, आप काम करते हैं कमीशन लेते हैं। आप कंसल्टेंसी फर्म है, आप कमीशन बेस पे काम करती है, ठीक है जी। तो आप एक बंदा आपको क्या करता है, आपसे काम करवाता है, तो आप उससे कमीशन लेंगे। और एक फर्म है, वो भी आपसे काम कराती है, आप उससे कमीशन लेंगे। तो कमीशन जो था आपके लिए इनकम है ना, तो रेवेन्यू है। कमीशन इज फॉर यू, कमीशन इज एन इनकम टू यू। किस कैटेगरी में जाएगा बाद में देखेंगे अभी। लेकिन अगर कमीशन एक्रूड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तब बताइए क्या होगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन या तो किसी बंदे पे होगा या किसी फर्म पे होगा, क्या कहलाएगा वो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, या तो आप किसी व्यक्ति को देंगे इंटरेस्ट, या क्या देंगे, किसी बैंक को देंगे। व्यक्ति को देंगे तो क्या कहलाएगा, नेचुरल वाले के लिए, और अगर बैंक को देंगे तो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल। तो आउटस्टैंडिंग या एडवांस कोई भी एक्सपेंस या इनकम होगी, वो किस कैटेगरी में चली जाती है, रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में चली जाती है। भाई आपको पैसा या तो किसी व्यक्ति को देना होगा या किसी फर्म को देना होगा, इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, आप अपने नोट्स में पढ़िए। हाँ बोलिए, बोलो, फिर रखा तो इतना। हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ, सेलिंग ऑफ गुड्स है ना। देखिए, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, समझ लिया, यही बात है। जब हम गुड्स कैश, देखिए सेलिंग गुड्स और परचेजिंग गुड्स जो होती है, इनको हम क्या कर रहे होते हैं, देखो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसे एक्सपेंस बोलेंगे और गुड्स भी हमारे पास आएंगे। लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे ना बेटा, जर्नल एंट्रीज करेंगे, परचेज को एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे और सेल को रेवेन्यू की कैटेगरी में डालेंगे, इस वाली अप्रोच। और यहाँ यहाँ परचेज और सेल्स जो आएगा, वो अगर किसी व्यक्ति को कर रहे हैं तो नेचुरल। देखिए, हमें पता है क्या करना है जब हम रूल ऑफ डेबिट पढ़ेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो ये है ये है ये, हम तो इस हेडिंग को लेके चलेंगे पर्सनल। वो तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ नीचे। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, अकाउंट को कैटेगराइज करेंगे,
तो हम पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में कैटेगराइज करेंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल है, रिप्रेजेंट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो पर्सनल की कैटेगरी बोलेंगे, उसमें तीनों आ जाएंगे, तब हम उसके हिसाब से रूल अप्लाई करेंगे। अभी देखिए, आ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। पेज नंबर पहुंचिए सबसे लास्ट पे, लास्ट नहीं, 6 पेज पे पहुंचिए, 6 पेज, जहाँ आपको एक टेबल बना रखी है पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट की, दिख रही है आपको? कैन यू सी दैट? नेचुरल अकाउंट which relate to human being, artificial accounts which relates to what? Institution which are regarded as person in business dealings, representative account which represent a certain person or institutions। राम, हरि, मोहन, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब हमने क्या बोल दिया? आप देख रहे हैं, ये जो कैपिटल है और ड्राइंग्स जो है, अगर किसी नेचुरल पर्सन ने लगाई तो क्या कहलाएगी? ये नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में चली जाएगी भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। राम एंड कंपनी, मैसेज अजय ब्रदर्स, टाटा इंडस्ट्रीज, बैंक, स्कूल, कंपनी, पार्टनरशिप, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब क्या है आपके? रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये क्या आपके? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये आपके। ठीक है, और आगे चलें जरा। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, देखिए जरा नोट्स देख बेटा, वहां पर क्या है? any outstanding expense, any prepaid expense, any accrued income, any unearned income या income received in advance, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मुझे बताइए, एक बैंक में ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब जानते हैं? आपके बैंक में कम पैसा, आपने चेक ज्यादा का इश्यू कर दिया। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की रिवीजन में भी बताई थी ये बात। अब मुझे बताइए, बैंक में अकाउंट, बैंक वाला ये बोलेगा नहीं जी मैं तो सिर्फ नेचुरल पर्सन का अकाउंट खोलूंगा। एक बैंक में आपने देखा किस किस के अकाउंट होते हैं? कंपनीज के भी होते हैं, पार्टनरशिप के भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, और एक इंडिविजुअल के भी होते हैं। तो अगर ओवरड्राफ्ट हो गया इंडिविजुअल का तो वो नेचुरल वाला है, और अगर आप किसी कंपनी का हुआ तो क्या कहलाएगा? वो आर्टिफिशियल है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी व्यक्ति की भी हो सकती है और किसी फॉर्म की भी हो सकती है। ऐसे ही क्रेडिटर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, अगर किसी बंदे के नाम पे भी हो सकता है और किसी फॉर्म के नाम पे भी हो सकते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो और कैपिटल और ड्राइंग्स को हमने यहाँ इस कैटेगरी में डाला। अगर कैपिटल और ड्राइंग्स जो है वो नेचुरल व्यक्ति लगा रहा तो नेचुरल में डाला, और अगर कोई आर्टिफिशियल लगा रहा तो क्या कर दिया? उससे रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में डाला। ऐसे करें, क्योंकि कैपिटल कोई व्यक्ति भी लगा सकता है, और कैपिटल कौन लगा सकता है? कोई कंपनी भी तो लगा सकती है कहीं पे। ठीक है, अब आइए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं जानते हैं? वो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब ये हमारी क्या होती है? जनरली एसेट्स होती हैं। कौन सी वाली? टेंजिबल भी होती हैं, ठीक है, इसमें टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी, दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं। जरा ऊपर वाले पेज पे चलिए दोबारा से, रियल अकाउंट पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पे आ जाइए। इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में डाला गया, एक को बोला गया रियल और एक को बोला गया क्या? नॉमिनल। रियल की एग्जिस्टेंस होती है, चाहे वो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ऑन पेपर हो। भाई मान लो आ, देखिए जरा, अकाउंटिंग अकाउंट्स रिलेट टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस। डेटर को एक्सक्लूड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, डेटर को क्यों एक्सक्लूड करा बताओ? डेटर तो पर्सनल में चला गया ना, समझ रहे हो? डेटर और क्रेडिटर कहाँ चले गए? पर्सनल में चले गए, इसलिए वहां से। अरे ये सुन रहे हैं, डेटर को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि पर्सनल में चला गया। अच्छा, ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, टेंजिबल में क्या आ जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब आपके टेंजिबल में आ गए। इंटेंजिबल में क्या आ गया? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, आपकी फ्रेंचाइजी, आपके लाइसेंस, फॉर्मूले, ये सब आपके इंटेंजिबल में आ जाते हैं। इनको इंटेंजिबल बोलते हैं, लेकिन हम इनको रियल की कैटेगरी में बोलते हैं। देखिए, अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है, आपके पास पेटेंट है कोई, तो वो क्या होगा? ऑन पेपर आपके पास होगा, तो उसको उस कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आएगा उसे आप डेबिट करेंगे, जो आपके पास से चला जाएगा उसे क्या करेंगे आप?
क्रेडिट करेंगे। इसे अप्लाई कैसे करना है बाद में सीखते हैं थोड़ा सा, पहले इसकी कैटेगरी को लेके चलते हैं। नीचे आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। भाई नॉमिनल तो क्या है कि किसी भी तरह से आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा सुनो जरा, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसने बचपन में मम्मी पापा से चांटा वाटा खाया हो कभी? है कोई बच्चा ऐसा? तो जब चांटा लगता है तो मजा आता है ना, बड़े मतलब शरीर में बड़ा आनंद की लहर चलती होगी थोड़ी सी। क्या होता है कोई बताए ऑनलाइन में? चांटा लगता है अरे ये तो ऑफलाइन वालों ने चांटा खाया, ऑनलाइन वाले तो भाई वर्चुअल बच्चे हैं। सब मैंने भी हाँ खाया है। हाँ, तो जब खाया होगा तो बड़ा अच्छा मतलब बहुत बढ़िया फीलिंग होती है ना, ऐसा बोलते हैं सर बढ़िया मम्मा एक और, फीलिंग कैसे हो गई सर? एक और मम्मा और एक और, एक और। है ना, गांधी जी के भक्त बन जाते, कोई आपके एक गाल में चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ऐसा होता था। ये जबरदस्ती बोलते थे मम्मी को, मम्मा आज तो पिटने का मन कर रहा है, आ जाओ आज तो। ऐसा होता था क्या? नहीं ना। चांटा जब लगता है तो दर्द ही तो होता है ना, या खुश? कौन ऐसा व्यक्ति जो चांटा लाके खुश होती है कोई ऐसा बैठा हुआ? नहीं होती ना खुशी। ठीक है, अब मुझे बताइए किसने खाया, तुम में से किसने चांटा खाया था बचपन में? तुमने? तुमने खाया? अच्छा, तो तुमने, मम्मी जब चांटा मारती थी तो हर चांटे के साथ तुम्हें 100 रुपए देती थी क्या? नहीं ना। जब हमारी चोट लगती है हम कहते हैं हमें यार बहुत दर्द हुआ, तो तुम ये बोलते हो ना यार मुझे ना 1 लाख के बराबर दर्द हो रहा है या मुझे 2 लाख के बराबर दर्द हो रहा है। मेजर कर सकते हो उसे इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं ना, नहीं मेजर कर सकते ना उसे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो जो नॉमिनल अकाउंट्स हमारे पास है, ठीक है, ये उस तरह के नॉमिनल नहीं है कि आपका दर्द भूख प्यास, उस तरह के अकाउंट्स ये वैसे नहीं है। कैसे हैं जरा देखते हैं। ये होते हैं रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, ये होते हैं रिलेटिंग टू लॉसेस, गेन, रेवेन्यू। ठीक है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब हमने परचेज और सेल से क्या होता है, डेटर क्रेडिटर बनते थे ना, वो तो कहाँ चले गए वहां। और परचेज को हमने बोल दिया एक्सपेंस और सेल्स को बोल दिया हम लोगों ने क्या, रेवेन्यू। तो जो नॉमिनल अकाउंट है बेटा, इसके अंदर क्या आएंगे, आपके रेवेन्यू प्रॉफिट गेन आएंगे, इनकम आएगी, ये एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे, ये ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट क्या कॉम्बिनेशन है, सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, क्या आपको अपने सुख और दुख दिखाई देते हैं? एक बंदा कहता है यार आई एम फीलिंग वेरी सैड, चेहरे तो दिख रहा है ना सैड है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसका दिखता थोड़ा है किसी को। नॉमिनल इस तरह से बोला, मतलब दे आर नॉट विजिबल इन एनी सेंस। आपकी फ्रेंचाइजी लेटर, आपका सर्टिफिकेट वगैरह दिख तो जाएगा आपको, लेकिन ये तो दिखेगा नहीं ना आपको। भाई मुझे लॉसेस हो गए, लॉसेस हो गए तो ठीक है, लॉसेस हुए किस फॉर्म में हुए? शेयर मार्केट में सेंसेक्स डाउन चला गया, इन्वेस्टर का 50,000 करोड़ रुपया गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? क्या क्या आपको हवा में उड़ता दिखता है? 50,000 करोड़ नहीं दिखता ना, बट लॉस तो लॉस है। दैट इज वाई दे इंक्लूडेड इट इन द नॉमिनल अकाउंट। और देखिए रूल क्या है, हाँ, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। प्रॉफिट, रेवेन्यू, इनकम और गेन को क्या करना है आपने, क्रेडिट करना है। तो देखिए हमने तीन चीजें मोटे मोटे तौर पे पढ़ी, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर ये तीन आए थे, तीनों को समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पर्सनल जो था वो एक अपने आप में अलग कंप्लीट अकाउंट बनेगा, रियल अपने आप में अलग बनेगा और नॉमिनल अपने आप में अलग बनेगा। पर्सनल के एग्जांपल आपके सामने दिखाए थे, अब जरा रियल के एग्जांपल भी पेज पे देख लीजिए। कौन से पेज पे पहुंचे हम, देखिए जरा दोबारा से, उसी पेज पे आ जाइए। ये वाला पेज नंबर है आपका ये 6। अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स, कैश रिसीव्ड या पेड, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉर्पोरेट लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नो हाउ, स्टॉक और इन्वेंट्री। ये सब क्या है आपके लिए, रियल अकाउंट। रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसका रूल ये है। आज ये नॉमिनल अकाउंट क्या है, दे आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन्स है, ये उससे रिलेटेड है। सैलरी एंड वेजेस है, रेंट है, कैरिज है, फ्रेट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सारी कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, ये आपके नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं समरी के फॉर्म में आपके सामने क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर रूल है, और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इसी को बोलते हैं। देखिए जरा, ब्रिटिश अप्रोच के हिसाब से अकाउंट की कैटेगरी होती है पर्सनल। उसका रूल क्या है, डेबिट द
रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल है। अप्लाई कैसे करना है हम बाद में सीखेंगे। ऐसे ही रियल का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपकी फॉर्म में आएगा उसे डेबिट करना है, और क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे, ये इसका रूल है। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या करना है, ऑल द रेवेन्यू प्रॉफिट इनकम गेन्स। ये इनको बोला जाता है क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इसको बोला जाता है। आपके सिलेबस में नहीं बोलेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद आगे जाएंगे तब आपसे पूछेंगे गोल्डन रूल, आपको बोला पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट डेबिट ठीक है, ये रूल आपके, इनको नोट कर लीजिए, नोट्स में दे रखे हैं अलग अलग तरीके से, आप अपनी नोटबुक में से नोट करके रख लीजिए। इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे हम देखेंगे बाद में, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से पहले। यहाँ तक के डिस्कशन में कोई डाउट, इन्हें तो अप्लाई मुझे कैसे दो करना है हम बाद डाउट्स में हैं। सीखेंगे, इनको अप्लाई कैसे करना है वो हम इसके बाद सीखेंगे। हाँ, कोई बोल रहा था, कोई बच्चा कुछ बताइए। इस बच्चे का डाउट है कि इसने कोई मतलब जैसे लैंड ले लिया, देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने लैंड को ले लिया किसी व्यक्ति से, मतलब हमने हमने मान लो हमने आर्य से वो लैंड खरीद लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया अभी 10 करोड़ का, ठीक है। तो लैंड दो दो एस्पेक्ट बनेंगे ना इसके, एक एस्पेक्ट में कौन आएगा, आर्य, और दूसरे एस्पेक्ट में क्या आएगा, एसेट। समझ रहे हैं बात को। इसने पूछा कि अगर हम कोई लैंड को किसी से उधार खरीद रहे हैं तो कैसे इफेक्ट दिखेगा। भाई दो दो अकाउंट आएंगे यहाँ पर, एक तो आर्य आएगी जो कि मालिक थी उस जमीन की, और एक लैंड जो हमारे लिए एसेट्स है। तो आर्य इज व्हाट टू अस, पर्सनल अकाउंट है। आर्य हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है, गिवर है आर्य या रिसीवर है, गिवर है। अरे आर्य जब हमें जमीन देगी तो हमसे तो पैसा लेगी ना, मतलब वो जमीन भी देगी और पैसा भी देगी, वो दामाद थोड़ी है उसके, ऐसा थोड़ी होगा। आर्य अगर हमें जमीन देगी तो पैसा लेगी ना, उस पॉइंट से सोचिए। तो आर्य हमारे लिए क्या है, रिसीवर है, ठीक है। और लैंड हमारे लिए क्या है, एसेट्स। और लैंड हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, बताइए, आ रहा है। तो लैंड इज कमिंग टू अस, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और आर्या हमारे लिए क्या है, रिसीवर है, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड डेबिट होगा और आर्या क्रेडिट होगी। तो ऐसे हम उसको डील करते हैं। तभी हम रूल, अभी नहीं नहीं बेटा रुक जा, सॉरी, अभी मैं, रुक जाइए, होल्ड करिए, रुक जाइए। इसका क्वेश्चन था कि हमने किसी से लैंड खरीद लिया, ठीक है, किसी से लैंड खरीद लिया। अब वैसे तो ये बेटा ये ना अप्लाई करने वाली बात है, अप्लाई वाले को थोड़ा सा रोक लेते हैं। अब जब किसी ने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। हमने क्या ले लिया, लैंड हमारे पास एक अकाउंट है, ठीक है, और एक हमारे पास अकाउंट है कैश। अगर हमने लैंड को कैश में खरीद लिया तो, ठीक है, इसका डाउट था, उसका सुन लीजिए, बाकी लोग भी देख लीजिए। हमने लैंड कैश में खरीद लिया, देखो कैसे अप्लाई करते हैं। मुझे बताइए, लैंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द कैटेगरी, सर, लैंड, हाँ बेटा लैंड पर्सनल में कहां से आ गया, लैंड तो एसेट्स है। लैंड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है रोहन, रियल को, ठीक है जी। कैश किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, रियल। अभी क्या बताया था, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स किस कैटेगरी में जाती हैं, रियल में चली जाती हैं। तो बेटा लैंड भी क्या हमारे पास है, रियल कैटेगरी का आइटम। लैंड भी क्या हमारे लिए है, लैंड भी रियल है, और कैश भी हमारे पास क्या है, रियल। एवरीबडी इज ओके विद दिस।
जब हमने लैंड खरीदा कैश में तो क्या इफेक्ट आया? लैंड हमारे पास आया या गया, ये बताइए। आया। तो लैंड क्या हो गया? कम्स इन। लैंड क्या हमारे पास है? ये व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास? लैंड आया। हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। एंड व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हमारे पास? कैश। क्या करेंगे? इससे क्रेडिट करेंगे। ऐसा हम डेबिट क्रेडिट के रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं। दिस इज वन कैटेगरी। एवरीबडी इज ओके? जिसका डाउट था उसे समझ में आई बात ये वाली? पहले एक हाफ पोर्शन अभी यस मैंने डिस्कस करा, आगे देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए सर हाँ जी बोलिए। सर क्या जो लीज पे जो प्रॉपर्टी होती है वो भी रियल में आएंगी? नहीं बेटा, लीज पे जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं ना, उसका उस पर आपका ऑनरशिप राइट नहीं होता। आपने क्या कर दिया, 10 साल के लिए किसी से प्रॉपर्टी लीज पे ले ली, तो आपको क्या देना पड़ेगा? लीज रेंट देना पड़ेगा ना, तब आपके लिए वो एक्सपेंस कहलाएगी, एसेट थोड़ी कहलाएगी। तुमने किसी से लीज पे प्रॉपर्टी ले ली, लीज का मतलब जानते हो? 5 साल के लिए आपने प्रॉपर्टी ले ली, उससे किराए पे ले ली। 5 साल के बाद तो खाली करोगे ना उसे, या कब्जा करके बैठ जाओगे? अगर कब्जा करके बैठ गए तो असेट्स हो गई, फिर तो रियल में चले गए वो। लेकिन कब्जे का इंटेंशन नहीं है, 5 साल बाद खाली करना है, तो वो फिर आपके लिए रेंट नाम का एक्सपेंस कहलाएगा। गॉट इट? ओके सर। चलिए अब जरा देखिए इस तरफ, ये मैं हटा देता हूँ चार्ट यहाँ से। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, उसको ढंग से देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने लैंड लिया। लैंड, लैंड हम सब जानते हैं क्या रियल है हमारे पास? इज इट ओके विद यू? रियल का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन। लैंड हमारे पास आया ना, तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, खत्म। अच्छा, चलो अब हम देखते हैं क्या कि हमारे पास कौन है यहाँ पर। हमने बोला लावण्य से हमने लैंड खरीदा था, ठीक है। लावण्य कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब जरा बताइए, पैसे लेने देने वाली बात छोड़िए, सबसे पहला हमारे दिमाग में कि लावण्य हमें लैंड दे रही है, लैंड ले रही है हमसे? लावण्य क्या दे रही है हमें? लैंड दे रही है या ले रही है? दे रही है। तो लावण्य हमारे लिए क्या हो गया? गिवर है। गिवर है तो क्या किया? उसको क्रेडिट किया, ठीक है। एक पार्ट यहाँ खत्म हुआ। अभी अभी देखना ध्यान से। अब फ्यूचर में हमने क्या किया, हम लावण्य को पेमेंट वापस करेंगे, कभी पैसा देंगे? देंगे या नहीं देंगे बताइए? विल वी गिव द मनी टू लावण्य और नॉट? हम देंगे ना। तो हुआ क्या, पेड ₹2 करोड़ टू लावण्य फॉर लैंड। तो जो लैंड के नाम पे हमने लावण्य से 2 करोड़ रुपए का जमीन खरीदी थी ना, तब तो हमने एंट्री ये कर दी। और अक्रूवल प्रिंसिपल है, रिकॉर्ड कर लो जब हुआ है। तो जिस दिन रिकॉर्ड में हमने क्या लिखा, लैंड को क्या माना? रियल माना, वो हमारे पास आके डेबिट कर दिया। और लावण्य पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्या मान लिया? उसे क्रेडिट कर दिया। अब लावण्य हमारे लिए क्या हो गई? एक लायबिलिटी बन गई ना, छोड़ दिया इसको। अब हमारे पास 1 साल बाद पैसा आ गया, अब लावण्य को हम पेमेंट कर रहे हैं 2 करोड़ की। अब क्या होगा? दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे बताइए जरा। लावण्य इज वन अकाउंट, क्या है ये? पर्सनल है। अब बताइए, लावण्य रिसीवर है या गिवर है? अब बताइए, क्या रिसीवर है? रिसीवर। तो हमने हाँ रिसीवर है, रिसीवर लिखा, और क्या कर दिया? लावण्य को डेबिट कर दिया, ठीक है। और कैश, कैश क्या है? रियल है। बताओ, कम से ना गोज आउट है? गोज आउट है। गोज आउट है तो क्या करेंगे बताइए? क्रेडिट करेंगे। हो गया, ऐसे करते हैं इसको डील, ठीक है। तो मैंने अप्लाई करना मैं भी नहीं सिखा रहा, अप्लाई करना थोड़ा बाद में सीखेंगे, अभी तो मैं रूल का डिस्कशन आपके साथ कर रहा था। यू कैन इजीली अप्लाई इट, दैट नॉट अ प्रॉब्लम। तो जिसका डाउट था, क्लियर हुई चीज ये? यस सर। अच्छा, चलिए, ये ब्रिटिश सर अप्रोच मुझे थी। एक और हाँ डाउट है। हाँ बोलिए। सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके अंदर जो अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो उसमें जो पर्सनल अकाउंट होगा वो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल? अरे भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप किसी बंदे से लोन ले रहे हैं तो वो पर्सनल है, और अगर आप किसी बैंक से ले रहे हैं, ठीक है, वो भी पर्सनल है। नहीं मतलब जैसे अगर मेरी एक सोल प्रो मतलब मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से पैसे ले रही हूँ तो वो मैं उसको नेचुरल अकाउंट में डालूंगी या भाई फिर एक बात बताओ, सुनो, इस लड़की आर्टिफिशियल? का डाउट पता है क्या हो रहा है? मैंने आपसे क्या बोला था कि आप जब पर्सनल अकाउंट डिटेक्ट करेंगे ना, तो पर्सनल डिटेक्ट कर लीजिए, फिर आप ये मत बताइए कि देखिए कि वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, वो मत देखिए फिर। सुना?
यस सर। आपने लोन लिया किसी से, इस बच्चे ने लोन लिया किसी से, वो एक व्यक्ति था या वो एक बैंक था या वो क्रेडिटर था या डेटर था, क्या फर्क पड़ा, है तो पर्सनल अकाउंट ही ना। रूल तो पर्सनल अकाउंट बोल रहा है ना। रूल में थोड़ी लिखा है कि नेचुरल पर्सनल के लिए अलग रूल है, आर्टिफिशियल के लिए अलग रूल है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए अलग रूल है, ऐसा थोड़ी है। रूल तो पर्सनल के लिए है ना। वो तो हमने पर्सनल के क्लासिफिकेशन समझा दिए बस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्सनल की कौन सी कैटेगरी है, तो उसके लिए करा है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में ये थोड़ी क्लास, बड़ा समझ, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पर्सनल जो लग रहा है वो तीनों को कंबाइन करके लग रहा है। अगर वो नेचुरल है तो भी पर्सनल का रूल लगेगा, आर्टिफिशियल है तो भी पर्सनल का लगेगा, रिप्रेजेंटेटिव है तो भी पर्सनल का रूल लगेगा। समझे? सर अलग वो से तो नहीं मुझे लगना कोई समझ रूल। में आ गया, पर अगर क्लासिफिकेशन पूछ ली तो किस में डालें? हाँ, क्लासिफिकेशन पूछ ले तो बात अलग है। क्लासिफिकेशन के लिए क्या डाउट है तुम्हारा? मतलब अगर क्लासिफाई करने को कह दिया तो उसको नेचुरल में अरे डालेंगे या क्वेश्चन तो बता आर्टिफिशियल? मुझे, क्वेश्चन तो बता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होगी, हाँ, तो वो तुम, नेचुरल में आएगी या नहीं नहीं आर्टिफिशियल? नहीं नहीं, तुमने लोन सोल प्रोप्राइटरशिप से लिया, तुमने लोन सोल प्रोप्राइटरशिप से लिया। हाँ। देखो बेटा समझो, टेकन अ लोन फ्रॉम स्तुति, तो ये क्या है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा वाला है, नेचुरल है। इज दैट ओके? यस सर। टेकन लोन फ्रॉम स्तुति एंड को, ये क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टि ये तो बोला है मैंने, शुरू से बोल रहा हूँ ये तो चीज में। किसी व्यक्ति से लेंगे तो नेचुरल कहलाएगा, पर्सनल, और किसी फॉर्म से लेंगे तो क्या कहेगा, आर्टिफिशियल पर्सनल कहलाएगा। ऐसा करके होगा। अब आप देखिए, आपने गोल्डन रूल तो सीख लिया। चलो अब देखते हैं किसके, अब आ जाते हैं अमेरिकन अप्रोच के। और अमेरिकन अप्रोच बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। कैसे, देखिए, इसने अकाउंट्स को 5 हेड में बांटा। एक को बोला एसेट्स, एक को बोला एक्सपेंसेस। ये मैं दोनों को अलग अलग, वरना आपकी बुक्स में ऐसे देख रहे हो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल ऐसे करके दे रखा है। लेकिन मैं एसेट्स और एक्सपेंस को साथ साथ रख रहा हूँ। और फिर हमने लिखा क्या, कैपिटल, फिर हमने बोला लायबिलिटीज, फिर हमने बोला क्या, रेवेन्यू। अब क्यों बोला हमने ऐसा, कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इनके और इनके रूल जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन एक्सपेंस और एसेट्स का रूल सेम है। अगर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज, तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है। और अगर डिक्रीज हो जाए, अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है, क्रेडिट। चाहे वो एसेट्स है चाहे एक्सपेंसेस है। और इनका रूल, अगर इंक्रीज हो जाए, उल्टा बिल्कुल इंक्रीज हो जाए, अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है, इसको डेबिट करना है। वो ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, ये आसान है। इसीलिए सबसे पूरे मतलब दुनिया में ज्यादा तरीके से जो काम होता है वो अमेरिकन अप्रोच से होता है। ब्रिटिश अप्रोच से तो ब्रिटिश और जिसके कॉलोनीज हैं, एक्स कॉलोनीज जो हैं, उनमें चलता है। तो मैंने आपको दोनों सिखाए हैं अभी, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, जब आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम अमेरिकन से करेंगे, वो ज्यादा आसान है। ब्रिटिश अप्लाई करना सिखाऊंगा, अभी कुछ सिखाया भी था, आगे भी सिखाऊंगा, लेकिन वो शुरू शुरू में करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, अमेरिकन अप्रोच को यूज करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, ये अमेरिकन अप्रोच है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का कॉमन रूल है, बढ़ जाए तो क्या करना है, डेबिट, घट जाए तो क्या करना है, उसको क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, दे आर ऑफ सेम नेचर। बढ़ जाए तो क्या करना है, उसको, एज फार एज रूल इज कंसर्न तब सेम नेचर है, वैसे तो अलग अलग नेचर है। अगर बढ़ जाए तो क्या करना है, क्रेडिट, घट जाए तो क्या करना है, उसको डेबिट करना। हाँ, बोलिए। हाँ, स्कूल में अमेरिकन चलाएंगे आपके वाले, शुरू शुरू में कराएंगे क्वेश्चंस। लेकिन बात, हाँ, इतना स्कूल में इतना पूछा जाएगा कि भाई कैटेगराइज करिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी मैं दिखाऊंगा ना आपके सामने, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सब बताएंगे, भाई मैं भी तो पढ़ाता ही हूँ स्कूल में। ये सब नोट कर लिया हो तो जरा एक बार डिस्कस कर लें थोड़ा सा। हो गया ऑनलाइन में, एवरीबडी नोटेड डाउन।
विधि बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चलो आगे चलो, डाउट है कुछ? सर गेन और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? कौन बोला ये? Who's that? सर काश बेटा ये ना, मैंने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाई थी ना, तब बड़ा डिटेल में बताया था कि इनकम, इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इनकम कहलाती है। रेवेन्यू फ्रॉम कोर एक्टिविटीज माइनस एक्सपेंस फ्रॉम कोर एक्टिविटीज को प्रॉफिट बोलते हैं। यस रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज एंड एक्सपेंसेस ऑन नॉन कोर एक्टिविटीज के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग गेन। तो देखिए, कोर बिजनेस एक्टिविटीज से जो आपको इनकम मिलती है उसे प्रॉफिट बोलते हैं, और एनी इनकम विच इज इंसिडेंटल या कभी कभी होने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, उसे प्रॉफिट बोलेंगे, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। गॉट इट? यस मशीन रोज थोड़ी बिकेगी। चलो ठीक है, अब जरा अपने नोट्स निकाल लीजिए, और हम पहले देखते हैं कि ब्रिटिश अप्रोच वाले तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर देखते हैं हम कौन से अमेरिकन वाले से। देखिए, नोट्स पे आ जाइए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ही है। हाँ जी, दोबारा बोलो एक को। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ अभी, इसको तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना। उसको एग्जाम्पल को अभी बता दिया मैंने, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने पेज पे जाइए, पेज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 4। पेज नंबर 7 पे जाइए, आंसर को बेटा छुपा लेना, आंसर मत देखना, ठीक है जी? आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कैटेगराइज करना है इसको, ठीक? अब मैं एक एक से पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाएंगे, ठीक है? पहले आप, हम लोग पहले, चलिए। सो तविश, कैपिटल बताओ बेटा किस कैटेगरी का? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैपिटल। कुछ नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं। सर कैपिटल। हाँ कैपिटल। आंसर नहीं देखना, आप लोग आंसर छुपा के पी, या तो पी लिखेंगे या आर लिखेंगे या एन लिखेंगे, लिख जाइए उसके नाम के आगे। आप सब लोग, सबके पास शीट है ना अपनी अपनी? तो जैसे अगर पर्सनल है तो पी लिख दीजिए उसके आगे, रियल है तो आर लिख दीजिए, और नॉमिनल है तो एन लिख दीजिए, लिख दीजिए। गलत पर्सनल। होगा तो पर्सनल, ठीक है जी। तुम तो आंसर देख के बोले बाबा। चलो, काश में बताइए मुझे अगला वाला पार्ट, ये प्लांट एंड मशीनरी वाज व्हाट? रियल रियल है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बोले। इसके बाद चलिए, मोक्षा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये क्या है? भाई जवाब दो। चलो पीयू बताइए, अगला वाला क्या है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस? नॉमिनल। नॉमिनल है, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है, अभी बोल चुका, विधि, विधि बताइए क्रेडिटर्स क्या है? सर पर्सनल। पर्सनल, ठीक है। पर्सनल में भी कौन सी कैटेगरी के होते हैं ये? बेटा बेटा कौन सी कैटेगरी के हैं? सर नेचुरल। चलो ठीक है, क्रेडिटर नेचुरल हो गए। और बताएगा ऑफलाइन में क्रेडिटर किस कैटेगरी के हैं? क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। गॉट इट? चलिए, उधर से कमीशन पेड कौन सी कैटेगरी का बेटा? कमीशन पेड बेटे नॉमिनल एक्सपेंस है। कमीशन पेड, आउटस्टैंडिंग नहीं बोला हमने, पेड बोला। अगला बंदा कमीशन रिसीव्ड, बोलो भाई, नॉमिनल है, ठीक है जी। इधर बताइए परचेजेस अकाउंट, कुछ भी होगा, गलत होगा, क्या फर्क पड़ता है बोलो? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बताऊंगा फिर, बारी बारी आएगी। हाँ, देखो बेटा, परचेजेस जो होती है, हमने बोला था परचेज और सेल्स को आप नॉमिनल की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है? अगला बच्चा रोहन बताइए, गुडविल।
रियल, ठीक है जी। इधर अगला फर्नीचर, फर्नीचर पर्सन, हाँ मैं समझता हूँ फर्नीचर तुम्हारे घर पे तुम्हारा ही होगा वो, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रियल होता है। अरे ऐसे तो लैंड बिल्डिंग भी हमारी ही होती है, उस तरह से नहीं बोलना पर्सनल। पर्सनल मतलब नेचुरल एसेट सही है। फर्नीचर। सैलरी बताओ, नॉमिनल। बैंक बताइए, में कौन सी कैटेगरी, आर्टिफिशियल। अगला डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल। इधर से अंशिका डेटर्स, हाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। आगे बताइए सेल्स, नॉमिनल। उधर चलिए, उधर से कैश अकाउंट, कैश अकाउंट नॉमिनल नहीं होता बाबा, कैश रियल की कैटेगरी में डाला था, एसेट्स है हमारे लिए वो। अर्जुन अगला वाला इंश्योरेंस प्रीपेड, कौन सा वाला, पर्सनल में क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। ऐसे एक बच्चा पूछ रहा था ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। पेटेंट्स बताइए, हाँ सिर्फ पर्सनल लिखेंगे मार्क्स, लेकिन अगर वो पूछे ना कि विच कैटेगरी ऑफ पर्सनल, तब नहीं मिलेंगे ना नंबर। अगला अगला बोले भाई रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट बेटा सिर्फ रेंट होगा तो नॉमिनल होगा, आउटस्टैंडिंग किसी के साथ लग गया क्या बन जाएगा, पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, बताया था। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, ये सब क्या हो जाएंगे, पर्सनल होंगे, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन सा वाला, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेल्स रिटर्न भाई बता, नहीं बाबा, ठीक बोला। सेल्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू नॉमिनल में जाता है, सही बोला। अच्छा जी। हाँ कैपिटल, कैपिटल को आप अगर अगर कुछ ना बोलेगा तो रिप्रेजेंटेटिव में डालेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल बाय सोन मोहन आ गया तो फिर पर्सनल में डाल देंगे उसको, तो नेचुरल। अनअर्न्ड रेंट, पर्सनल, कौन सा वाला, अरे सुन बेटा, ये है रेंट जो आपने अर्न ही नहीं करा था, आपको मिल गया, तो मतलब आपको एडवांस मिला, या तो बंदे ने दिया होगा या फर्म ने दिया होगा, तो पर्सनल बन गया ना। सिर्फ रेंट होता तो नॉमिनल चला जाता। क्लियर है जी, यहाँ तक ठीक था। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी एडवांस, कोई भी अनअर्न्ड, कोई भी एक्रूड, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि दैट कुड बी ड्यू फॉर अ पर्सन और फॉर अ फर्म, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में चलते हैं। अब अपनी बुक खोलिए फटाफट जरा एक बार, बुक खोलिए, सब लोग बुक्स निकाल लेंगे एक बार अपनी। क्यों खरीदी नहीं अभी तक, घर पे क्या डबल हो रही है, दीदी के साथ देखिए, बुक निकाल लीजिए। एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ, अपनी बुक खोलिए फटाफट से और आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 6.19, 6.19, इसकी फोटो खींच के डाल देना ग्रुप पे, डाल दो इसकी। इस पे आप लोग निशान लगाइए, आंसर मत देखना। 6.19 पेज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कैटेगराइज करना है। पी लिखेंगे, आर लिखेंगे, एन लिखेंगे, ऐसा करना है। करिए फटाफट से। ओके, लेट अस सी। सबसे पहले मुझे विधि बताएंगी, पहला आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। विधि, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, तविश बता दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, सर रियल। अच्छा सेल, उसके बाद अगली बारी एक्साइज ड्यूटी, राशि, नहीं पता चल रहा। एक्साइज ड्यूटी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल की कैटेगरी में चला जाता है। नंबर 3 क्रेडिटर, मोक्षा, क्रेडिटर कहाँ जाएंगे, पर्सनल पर्सनल में भी कौन से वाले, नहीं नहीं क्रेडिटर्स, बताओ। अरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुए। नंबर 4 कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा पीयू बताइए, नहीं जवाब है।
कैपिटल भी पर्सनल में चला जाएगा। सर एक बार आप प्लीज समझा दो कैपिटल पर्सनल में कैसे जाएगा। अरे क्या बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है भाई, बताइए जरा। ओनर, ओनर नेचुरल है तो क्या होगा, नेचुरल पर्सन हो गया। और अगर ओनर कौन सा वाला हुआ, आर्टिफिशियल वाला हुआ, तो रिप्रेजेंटेटिव में डाल दिया उसको। दोनों कैटेगरी में जा सकता है ये, लेकिन पर्सनल, अरे यार आर्टिफिशियल पर्सनल, एक फर्म भी तो कैपिटल लगाती है। अरे हमने बोला क्या, रोहान ने कैपिटल लगाई तो क्या कहलाया, नेचुरल। रोहान एंड एंटरप्राइजेज ने कैपिटल लगाई तो क्या कहलाया, आर्टिफिशियल। तो दोनों को लगा के तो रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं ना उसको। ठीक है, पर्सनल की कैटेगरी में जाएगा, दैट विल बी मच बेटर। आइए इधर से चलते हैं, उधर से बोलो। गुडविल, मोटर व्हीकल, रियल। इधर बोलिए गुडविल, हाँ रियल। अरे बताइए इन्वेस्टमेंट्स, रियल। इधर बताइए सैलरी, रोहान सैलरी, नॉमिनल, ठीक है। बताओ डेटर, लवन्या, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बेड डेट्स बताइए, आना बेड डेट, आना है, हाँ बेड डेट नॉमिनल, बिल्कुल ठीक बात है। डिप्रिसिएशन नॉमिनल, सही है। वेजेस नॉमिनल, बिल्कुल ठीक है। रिपेयर्स नॉमिनल, ठीक है। रमेश डेटर, पर्सनल, ठीक है। उधर से आर्यन, इनमें इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, बहुत बढ़िया। परचेज रिटर्न नॉमिनल, ठीक है। ड्राइंग्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। ट्रेड नॉमिनल। रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल, ठीक है। उधर मुझे बता, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड बता बेटा, रिटर्न आउटवर्ड नॉमिनल। आराम से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहे हैं आपके। एक मिनट दिखाना जरा, हाँ इन पे निशान लगा लीजिए। देखो 1 तो आपने कर लिया, 2 3 4 5, 5 तक के क्वेश्चन ये आपको करने हैं, ये आपको खुद करने हैं, अभी नहीं, घर में करने हैं ये। अभी बैठना चाहो तो 1 घंटा और ले लेते हैं क्लास फिर, ठीक है। ये आपको घर से करने हैं। जो लिखा है देखो, इसमें लिखा है ना कि इंक्रीज कहाँ शो होगी, डिक्रीज कहाँ शो होगी, रूल तो सब मालूम है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बोला मैंने करने के लिए, 5 तक, 2 3 4 5 ये आपको करना है। तो पहले इनका डिस्कशन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सेंटेंस में कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। फिर ट्रांजिशन दे रखी होगी तो कैसे निकालेंगे, तब हम वो सीखेंगे अगली क्लास। इज इट ओके? सो दैट्स ऑल।